हेलो। यह वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसा यहाँ लिखा हुआ है। ओके। इसका हेडक्वार्टर मुंबई पड़ता है। ओके। और यह वैकेंसी है इसके अंदर अप्रेंटिस की। टोटल वैकेंसीज 5000। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। जो कि हम अभी बताएंगे आपको। क्या है एग्ज़ाम का प्रोसेस। ओके। और क्या क्या होने वाला है इसमें। कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है ये। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। टेंटेटिव वैकेंसी 5000। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो चुका है 20 मार्च से। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 अप्रैल। ओके। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अप्रैल सेकेंड वीक। एग्ज़ाम होगा अप्रैल सेकेंड वीक में। और डेट का लास्ट लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 3/4, 3 अप्रैल तक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग पब्लिक सेक्टर, सबको पता है ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इनवाइट्स कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। ओके। ये सारे तो हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी कैटेगरी वाइज रीजन वाइज। यह वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया का उस तरह का नहीं है। ये रीजन वाइज वैकेंसी है। तो किस रीजन में कितना वैकेंसी है, जैसे ये गुजरात। गुजरात में ये सारे रीजन है, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर। ओके। तो एससी की है वैकेंसी, वहाँ पे एसटी की है। और ये स्टेट गुजरात, गुजरात स्टेट में इतने सारे रीजन हैं और हर रीजन में हर कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी है। बड़ौदा रीजन में टोटल 51 वैकेंसी है। ओके। और उसी में एससी की इतनी, एसटी की इतनी, ओबीसी की 15, ईडब्ल्यूएस की 5। इसी तरह से दादर है नागर हवेली, मध्य प्रदेश का देखें तो इंदौर रीजन, जबलपुर रीजन, ग्वालियर रीजन। हाँ, तो ये सारे रीजन हैं जिसमें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये सारे वैकेंसी यहाँ बन रहे हैं। ओके। तो ये छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, उत्तराखंड, असम, सारे स्टेट में वैकेंसी है और सारे स्टेट में रीजन वाइज बांटा गया है। तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से टोटल वैकेंसी 5000। ओके। डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंडर ईच रीजन इट अटैच एंड एनेक्जर। द नंबर ऑफ वैकेंसी रिवर्स्ड, ये तो बैंक के हाथ में होता है, घटा बढ़ा सकते हैं। ओके। ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ, ये सारे तो नॉर्मल रहते हैं। एज एज क्या है, मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स एज ऑन कट ऑफ डेट। ओके। और हाउएवर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इज अप्लीकेबल। इनको जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा। इसके लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल मेडिकल फिटनेस इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी सब्जेक्ट एज इज हर बिंग डिक्लेयर्ड मेडिकल फिट एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। वो मेडिकली फिट होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जाकर के हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर। ओके। कैंडिडेट विथ 100% कंप्लीटेड फॉर्म ऑन द अप्रेंटिस पोर्टल ओनली इज एलिजिबल टू अप्लाई टू द बैंक फॉर अप्रेंटिस अप्रेंटिसशिप। ओके। तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद फॉर्म को अप्लाई करना है। पहले रजिस्टर्ड होना है। ओके। तो आगे देखते हैं क्या क्या है फिर। नंबर ऑफ वैकेंसी 5000 है। ट्रेनिंग आवर, द अप्रेंटिस शैल बी इम्पार्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग एज अप्लीकेबल टू द क्लर्कियल स्टाफ। ओके। अदर कंडीशन, हाँ ये कंडीशन यहाँ पे आपको देखना है। कैंडिडेट्स में गिव प्रेफरेंस फॉर 3 डिस्ट्रिक्ट, उन्हें 3 डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दिया जाएगा वाइल अप्लाइंग, अप्लाई के समय। हाउएवर अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन नीड ऑफ बैंक एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। हाँ, अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन नीड ऑफ बैंक एंड सब्जेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, और डिपेंड, और ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी वैकेंसी है। कि तो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस दिया जाएगा। कैंडिडेट बाय डिफ़ॉल्ट विल गेट फर्स्ट प्रेफरेंस। आपको पहला प्रेफरेंस जो होगा वो डिफ़ॉल्ट, हाँ, वो आपको मिल जाएगा इन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट का जब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। ओके। तो यहाँ कट ऑफ भी डिस्ट्रिक्ट वाइज आने वाली है। They are a residents as the date of application. Candidates have option to choose two more neighbor district apart from their resident district for their engagement as apprentice apprentices। तो ये हो गया।
द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगो, हाँ, और एक क्राइटेरिया है कि आपने कहीं से पहले से ये ट्रेनिंग नहीं की हो, ओके, या फिर आप with the candidate should not have undergo apprenticeship either with Central Bank of India or any other organization earlier in pursuing the apprenticeship program training as per the Apprentice Act 1961 as mentioned time to time for determined in between the course of candidates who have already this training job experience after, जो ये ट्रेनिंग पहले से कर चुके हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ओके, और हैव जॉब एक्सपीरियंस आफ्टर, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको करने के बाद यदि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है या फिर आपने इस ट्रेनिंग को कर चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये हो गया, ये भी हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन रिटेन टेस्ट है जिसमें कि कितने हैं, द ऑनलाइन रिटेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट, इसमें 5 पार्ट हैं। एक है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ओके, एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये है एक पार्ट में। दूसरा पार्ट में बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, थर्ड है बेसिक डिटेल एसेट प्रोडक्ट, 4 बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड 5th बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये सारे 5 पार्ट्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द कॉल लेटर, एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा ये आपके कॉल लेटर के साथ पता चलेगा, अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। कैंडिडेट्स अप टू 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू फॉर चेकिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, क्या वो पोस्ट के लिए सुटेबल है या नहीं है, इसके लिए 4 टाइम्स, जितनी भी वैकेंसी है उसके 4 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। इट विल बी एट द डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक टू द कंडक्ट द इंटरव्यू और डिस्पेंस विथ इट, या बैंक पे डिपेंड करता है इंटरव्यू कंडक्ट कराए या ना कराए। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज, मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज आएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी, पूरे स्टेट की एक साथ नहीं आएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आएगी। ओके, ये भी हो गया। लैंग्वेज प्रूफ, द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, जहाँ से भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ के लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, हाँ, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा 8th 10th 12th ग्रेजुएशन जिस भी क्लास में आपने पढ़ा होगा वो लोकल लैंग्वेज। बैंक रिवर्स द राइट टू कंडक्ट एनी अदर टेस्ट और फॉलो एनी अदर सिलेक्शन क्राइटेरिया एट इट्स डिस्क्रिप्शन, बैंक के पास ये राइट है, वो कोई और भी टेस्ट ले सकता है। ये रिजर्वेशन है जो दिया जाता है वो दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, यदि आप पास करते हैं तो 1 साल के लिए आप वैलिड होंगे वेटिंग लिस्ट में यदि जाते हैं तो। कॉन्टैक्ट फॉर अप्रेंटिस, candidate found suitable for engagement on the basis of merit list offered engagement digitally by the bank through the apprenticeship portal, ओके, ये सारे तो हो गए। 1 साल के लिए आपका प्रोग्राम है, इसके बाद टाटा बाय बाय। ओके, टर्मिनेशन ऑफ, जो आप कुछ गलती करेंगे तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। आपको रुपया कितना दिया जाएगा, सेमी अर्बन ब्रांच के लिए 10,000, हाँ, और अर्बन ब्रांच के लिए 12,000, मेट्रो ब्रांच के लिए 15,000। और ये क्या चीज़ है, तो यदि बैंक अपने काम से आपको कहीं पे भेजती है, ओके, तो इतने रुपये देगी। सेमी अर्बन में अर्बन के लिए 300 देगी और मेट्रो के लिए 350 रुपया देगी। फॉर द एबव पर्पज द अप्रेंटिस शैल बी इंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय स्लीपर क्लास बाय ट्रेन वाइल ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी, स्लीपर क्लास तक का आपको खर्च वहन किया जाएगा, स्लीपर क्लास से कहीं भेजा जाएगा यदि उनको काम पड़ेगा तो, ओके। ये हो गया। 1 कैजुअल लीव दिया जाएगा, कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ, यदि आप 1 मंथ पूरा करते हैं इस प्रोग्राम के, ओके। और ओवर टाइम, नो अप्रेंटिस शैल बी फॉलोड, शैल बी अलाउड फॉर ओवर टाइम, ऐसा नहीं है कि आप कहिएगा नहीं हमें ओवर टाइम काम करना है, ऐसा इसमें कुछ अलाउ नहीं है, ओके। द डेली आवर्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज एप्लीकेबल टू द क्लर्कियल स्टाफ ऑफ द बैंक, वो लोग जितना देर काम करते हैं उतना देर आपको काम करना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने क्लियर कर दिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, इसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आप अपने बैंक में जॉब दीजिए, ऐसा आप क्लेम आगे नहीं कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है और ना ही इनकी तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन है।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे है और 1 साल का है। ओके, तो ये जो आपको एज रिलैक्सेशन है ये सारा दिया जाएगा यहाँ पे। इसके बाद कट ऑफ डेट जो है 31/3/2023 है। 31/3/2023 इस डेट तक आपकी एज पूरी होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हो क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अप्लीकेशन इज कंप्लीट only when fee is deposited through online mode or before the last date of payment of fee. Candidates are advised to check bank website regularly for details and update. ये हो गया EWS, ये सारे PWD कैंडिडेट, OC कैटेगरी। हाँ, फॉर्म का फी यहाँ पे है 18% GST आपसे लिया जाएगा। PWD कैंडिडेट का फॉर्म का चार्ज है 400 रुपया प्लस 18% GST। और शेड्यूल SC/ST ऑल वुमेन कैंडिडेट को 600 प्लस GST, 600 का 18% ऊपर से। ऑल अदर कैंडिडेट 800 प्लस GST, 800 का 18%। ऑल अदर कैंडिडेट में आ जाएंगे आपके OBC आ जाएंगे, EWS आ जाएंगे, जनरल कैंडिडेट आ जाएंगे। उन सबों को कितना देना है? 800 प्लस GST। अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये तो आप पाए जाएंगे तो आपको तो बाहर किया ही जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन। और ये हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन। इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। ऑल अप्लीकेंट्स विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 19 मार्च तो 3 अप्रैल बाय क्लिकिंग द लिंक। इस लिंक, ये जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करना है और ये आपको जहाँ पे ले जाएगा वहाँ जा कर के खुद को रजिस्टर्ड करना है। इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ हिज हर प्रोफाइल क्रिएटेड ऑन इट देन ही विल बी प्रमोटेड टू लॉग इन एंड अप्लाई। अगर आप पहले से यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट लॉग इन करना है एंड अप्लाई करना है। हाँ, और कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा वो अभी मैं बताऊँगा। इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ नॉट क्रिएटेड, अगर उसने अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है तो फर्स्ट अपना प्रोफाइल क्रिएट करेगा। ऑल एप्लीकेंट्स फॉर सक्सेसफुली अप्लाइंग फॉर apprenticeship will receive email communication from BFSI SSC containing bank details for payment of examination fee। जब वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो पूरा करेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, मेल पे एक लिंक भेजा जाएगा। विल रिसीव ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑल, यहाँ पे क्लियर कर रहा है ऑल अप्लीकेंट्स पोस्ट सक्सेसफुली अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट विल रिसीव ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम BFSI SSC कंटेनिंग बैंक डिटेल्स फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। हाँ, एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट के लिए आपको मेल दिया जाएगा। ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू प्रोवाइड देयर इंफॉर्मेशन कैटेगरी नेम ऑफ स्क्राइब फॉर इतना दे ऑल्सो नीड टू गिव देयर प्रेफरेंस 1 to 3 डिस्ट्रिक्ट फॉर देयर एंगेजमेंट इफ सेलेक्टेड। ओके, फॉर ऑल्सो नीड टू गिव देयर प्रेफरेंस ऑल कैंडिडेट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम जो होगा ना वो कैसे होगा, all applicants who have paid the examination fee will receive intimation from BFSI SSC with date and timing of the examination। जो सारे कैंडिडेट के फ़ी पे हो जाएंगे उसके बाद उनको इनकी तरफ से डेट और टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम का। ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू गिव द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन द गिवन डेट एंड टाइम यूजिंग देयर ओन कैमरा इनेबल्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन। घर बैठे एग्ज़ाम देना है आपको, अपने कैमरा को इनेबल करना है डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन का, और वहाँ से एग्ज़ाम देना है। ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू डिस्प्ले द सेम ID प्रूफ। जो भी ID प्रूफ यहाँ आप फिल करेंगे वही ID प्रूफ उस टाइम आपको दिखाना होगा, विच दे हैव अपलोडेड ऑन द, यानी कि फॉर्म भरते टाइम आपने जो पोर्टल पे अपलोड किया है। एक्सेप्ट फॉर PWD कैंडिडेट, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू हैव anyone else near him or giving online। जब तक पेपर चलता रहेगा कोई भी आपके पास नहीं आएगा। अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, ऑल कैंडिडेट हुए मीट द क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स। जो भी कट ऑफ निकाले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज
will receive invitation from BFSI SSC to appear for interview at nearest Central Bank of India regional office along with their original documents. अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले करके नियरेस्ट जो रीजनल ऑफिस होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वहाँ जाना है एज स्पेसिफाइड इन द इन्विटेशन लेटर. Final result who have finally selected will receive an email communication through the apprentice portal. जो भी कैंडिडेट उसके बाद सेलेक्ट हो जाएंगे उनको मेल कर दिया जाएगा कि आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये सारा है. हाँ, तो लिस्ट ऑफ रीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट. हाँ, जैसे अहमदाबाद में ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़ौदा में ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, राजकोट, सूरत. तो किस रीजन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वो सारा यहाँ पे दे दिया गया है. हाँ, ऊपर बता दिया गया था कि किस स्टेट के किस रीजन में कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है. तो ये था फॉर्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, घर बैठे है. हाँ, घर बैठे एग्ज़ाम दीजिए. हाँ, उसकी कुछ गाइडलाइन है, उसको आपको फॉलो करना होगा. और ये सारा तो सारे में रहता ही है. तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. अभी मैं ये लेकर के आऊँगा कि इस फॉर्म को आपको फिल कैसे करना है. तब तक इसको आप देखिए, समझिए आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है, मैंने आपको क्या सैलरी मिलेगी, हाँ उसके अलावा क्या मिलेगा वो भी बता दिया. फॉर्म का फ़ी क्या है, फॉर्म का एग्ज़ामिनेशन फ़ी कैसे पेड करना है, कि एग्ज़ाम कैसे होगा, सारा प्रोसेस मैंने इसमें क्लियर कर दिया है. ओके, धन्यवाद.